सभी भाइयों को हमारे YouTube चैनल सेवा परमो धर्मा पे स्वागत है और सबको नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हम सभी कभी न कभी जीवन में हताश, निराश और अकेले पड़ जाते हैं, अपने को बहुत ही दुखी महसूस करने लगते हैं और भगवान से ये विनती करते हैं कि हे भगवान, अब ये दुख दूर करो। तो ऐसा क्यों होता है? हम कभी कभी अपने आप को इतना दुखी, इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति जा रहा था, तो उस गांव के लोगों ने कहा कि भाई रुक जाओ, आज यहाँ एक कार्यक्रम है जिसमें हाथी अपने सूंड में माला लेके चलता है और जिसके गले में डाल देता है उसे ही 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता है। अब संयोग की बात देखिए कि हाथी ने जो है माला उसी युवक के गले में डाल दी। अब पुरोहित जी ने कहा कि आप इस राज्य के 5 साल के लिए राजा हुए, लेकिन 5 वर्षों उपरांत ये जो सामने नदी बह रही है, इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। आपको इसी नदी के रास्ते इस पार से उस पार जाना होगा, दूसरे गांव की तरफ, और आप अपनी कुशलता से बच के चले गए तो ठीक है। अब वो व्यक्ति पहले तो खुश भी हुआ, फिर उसे भय लगने लगा, लेकिन बोला चलो ठीक है, अभी 5 वर्ष का समय है, देखते हैं क्या होता है। तो उसने क्या किया कि राजा बना और अपने बुद्धि से प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कानून बनाए, बहुत से नियम बनाए, बहुत सा कार्य किया। प्रजा में खुशहाली का वातावरण हो गया और ऐसा करते करते 5 वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। 5 वर्ष के पश्चात पुरोहित जी बोले कि हे राजन, अब आपकी 5 वर्ष की कालावधि पूर्ण हो गई है, अब आपको इस नदी से उस पार जाना होगा, दूसरे गांव की तरफ। अब राजा का मन भर आया, प्रजा भी दुखी हो गई क्योंकि कुशल शासक था। दोनों के नेत्र सजल हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने पुरोहित को प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप अपने नियम में बदलाव कर दें। अब सभी लोगों की नज़रें झुक गईं, सब लोग दुखी हो गए। फिर नज़र उठा के देखते हैं तो वो व्यक्ति जो है नदी पे चला जा रहा था। उस व्यक्ति ने क्या किया ऐसा? उस व्यक्ति ने 5 साल में लकड़ियों का एक पुल बना दिया और उस पुल से वो उस नदी को पार करके दूसरे सुंदर गांव की तरफ चला गया। अब इस बात को हम अपने जीवन में अगर समझते हैं तो ये संसार एक मोह का, लोभ का, क्रोध का एक वातावरण बनाए हुए है। हम इसमें जब बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो हमें भी एक पुल की आवश्यकता पड़ती है। वो पुल क्या है? वो पुल अध्यात्म का है, वो पुल भगवान के भजन का है, ध्यान का है, मनन चिंतन का है। लेकिन यदि हम गहराई से इस पर विचार करें तो ये पुल सबसे बढ़िया हो सकता है अगर, तो वो तरीका है सेवा कार्य के जरिए। क्योंकि सब चीज़ों को धर्म बताया गया है, लेकिन सेवा को परमो धर्म कहा गया है।
तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। ये दोनों हाथ जो हैं ये समाज की सेवा करने के लिए हैं, और ये दो नयन जो हैं ये देखने के लिए हैं कि हमारे अगल बगल कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, हमारे मन में विचार आता है कि वो दुख पाता है, और जो व्यक्ति छल कपट और अनीति के मार्ग पर चलता है हम देखते हैं वो फल फूल बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भागवतिक संविधान है उसके अनुसार जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि बुरे कार्यों को करते हुए भी फल फूल रहा है, वास्तव में वो उसके पूर्व जन्म के सुकर्म हैं जो भगवान उनको दे रहा है कि तुम जल्द से जल्द अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपने सुकर्मों का नाश करो, जिससे तुम्हें दंड दिया जा सके। और जो व्यक्ति भलाई के राह पे चल रहे हैं, सत्य के राह पे चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनके सुख के पुण्य कर्मों को इकट्ठा करता है, और भगवान चूँकि हमारे विषय में हमेशा सोचता है तो वो हमारे बुरे कर्मों को हमारे पास भेजता है। वो जानता है कि इस समय ये अपने पूरे पराक्रम के साथ सत्य कर्म को कर रहा है, तो इस परिस्थिति में अगर बुराइयां आएंगी भी, उसके ऊपर कठिनाइयां आएंगी भी, तो वो कुशलतापूर्वक उसको पार कर लेगा। तो कभी भी मन में ये विचार न लाएं। हमने देखा है कितने लोग ऐसे हैं जो काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन अनीति के मार्ग पर चलने के बाद अंततः उनका समूल नाश हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए भी कहीं रहते थे, खाने पीने के लिए भी कहीं खाते थे, वो अपने जीवन में सर्वोच्च पदों को प्राप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति सत्कर्म पे चलता है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। ये हमारे दृष्टि का भेद है कि हमें ऐसा लगता है कि कभी उसने जो है सुख की कामना में दुख पा गया। उसने काम तो किया पुण्य का, मगर उसे प्राप्ति हो रही है दुख की। ऐसा होता नहीं है। दूसरा, हम लोगों के दुख का मूल कारण क्या है? हम लोग के दुख का मूल कारण ये है कि हम लोग सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं में अपने आप को लिप्त कर दिए हैं। जितनी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, दूसरों से अपेक्षाएं लगा रखी है। इसीलिए हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं, वो हमें भोगने लगती हैं। और जब ऐसी स्थिति में हम आते हैं तब निश्चित ही हम दुख को प्राप्त होते हैं। भोगाम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कभी भी इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती हैं। हमने एक बार कोई कार्य कर लिया, एक बार हमने पिक्चर देख लिया, एक बार हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, एक बार हमने कोई गलत संगत कर लिया, तो हमारा मन ये बार बार कहता है कि हम एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। और इच्छाएं कभी भी पूरी करने से पूरी नहीं होती हैं। आप अगर इच्छाओं को त्याग देंगे तभी आप जो है सुखी हो सकते हैं। कहा गया है, न जातु कामः कामानां भोगेन उपशम्यति, हविषा कृष्ण वयमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अगर हम अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि शांत नहीं होती है, अपितु और भड़क जाती है। इसीलिए हमें जितना ज़रूरत है उतने में ही संतुष्ट रहते हुए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए।
इसीलिए कहा गया है कि जितना है उतना पर्याप्त है। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बात करेंगे। जय श्री राम।